वेलकम टू ट्रैक विदेश से। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी के बारे में। आचार संहिता से पहले दो और बड़े विज्ञापन आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे जेईई, एजीटीए, फार्मासिस्ट, अन्य भर्तियों के बारे में जो विज्ञापन आने वाले हैं, इनके बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ यूपीपीएससी से आने वाले रिजल्ट की जानकारी दी जाएगी और यूपीपीएससी से होने वाले एग्जाम के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो इस वीडियो में लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो एक मेरा ये पिछले सप्ताह का वीडियो है 18 फरवरी का, और इसमें साफ साफ बताया था अगले सप्ताह तक नई भर्तियों के विज्ञापन। और ये मेरा 10 फरवरी का वीडियो है और इसमें बताया था आचार संहिता कब से लग सकती है और विज्ञापन कब तक आएंगे, अगला विज्ञापन कब तक आएगा। इसमें साफ साफ बोला था 20 फरवरी के बाद ही अगला विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो आपका नया विज्ञापन आ चुका है। जैसा कि आप लोगों को बताया था 20 फरवरी के बाद, तो 21 और 22 को लगातार विज्ञापन देखने को मिले हैं आप लोगों को। और पिछले सप्ताह ही बताया था इस सप्ताह से आने लगेंगे विज्ञापन, तो इस सप्ताह लगातार 2 विज्ञापन आए हैं। और आप लोगों को ये भी बता रखा है आचार संहिता से पहले 3-4 विज्ञापन आएंगे, जिसमें मैंने साफ साफ आप लोगों को बताया था। ये 6 फरवरी का ही वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो 2 विज्ञापन तो आ चुके हैं और 2 विज्ञापन, बड़े विज्ञापन आप लोगों को और देखने को मिलेंगे। एक आध छोटे विज्ञापन और भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है आचार संहिता लगने में। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। इलेक्शन से पहले लगातार विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इलेक्शन के बाद मतलब जब आचार संहिता लग जाएगी तब नए विज्ञापन नहीं आ पाएंगे, लेकिन आवेदन लिए जाते रहेंगे। इसके बाद जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद विज्ञापनों का सूखा पड़ेगा। पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, फिर से बता रहा हूँ। फिर कोई भी जल्दी विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा और फिर आपको पेट से शायद 1-2 विज्ञापन ही बाद में देखने को मिलें। जितने भी नए विज्ञापन आने हैं पूरी कोशिश है आचार संहिता से पहले ही जारी कर दिए जाएं। इसके अलावा आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ये विज्ञापनों के नाम लिखे रहते हैं वीडियो में, जेईई, एजीटीए, फार्मासिस्ट। तो आप लोगों को बता दें, जो पहला विज्ञापन आया था वो आपका फार्मासिस्ट का था, जो कि आयुर्वेद का था, लगभग 1000 पदों पे। उसके बाद लगातार मैं अपने भर्तियों में जानकारी देता रहा हूँ कि फार्मासिस्ट के और भी विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये 6 फरवरी का वीडियो है, इसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। इसमें फार्मासिस्ट के विज्ञापन की जानकारी दी थी मैंने, जबकि एक फार्मासिस्ट का पहला विज्ञापन आ चुका था जो कि आयुर्वेद का था। मैंने बताया था यहाँ पे फार्मासिस्ट का और भी विज्ञापन देखने को मिलेंगे, जिसमें पदों की संख्या भी बताई थी। एक पदों की संख्या बताई थी लगभग 350, 300 से 350। दूसरी पदों की बताई थी 250 से 300। तो 2 विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, या फिर हो सकता है एक कंबाइंड विज्ञापन ही जारी कर दिया जाए। तो जो जानकारी दी गई थी सच साबित हुई है। विज्ञापन संख्या 5 जारी किया गया है कल, और ये फार्मासिस्ट का विज्ञापन आप लोग देख सकते हैं। इसमें पदों की संख्या 350 के आसपास है, और ये औषधि प्रसाधन खाद्य सुरक्षा का औषधि का ये फार्मासिस्ट का विज्ञापन है। तो यहाँ पे जो इसकी योग्यता वगैरह ये सब मांगी गई है, इसको आप लोग पढ़ के इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोगों को बता दें, एक और फार्मासिस्ट का विज्ञापन आ सकता है, जो कि आपका हो सकता है एलोपैथी का, और इसमें पदों की संख्या लगभग 250 से 300 तक रह सकती है। बाकी एक भाई कमेंट करके बता रहे थे कि उन्होंने जल्द ही आरटीआई डाली है कि अध्याचन वापस हो गया है। तो आयोग में ये सब खेल चलता रहता है, अध्याचन वापस हो जाता है। कोई त्रुटि होती है तो उसको वापस करके, अध्याचन में त्रुटि दूर करके जो है वो फिर से अध्याचन मंगा के विज्ञापन जारी कर दिया जाता है, ठीक है। तो मेरी पास जो जानकारी थी मैंने आप लोगों को बता दी थी। देखिए, आयुर्वेद का आ गया और आपका ये दूसरा फार्मासिस्ट का आ गया। अब एलोपैथी का भी बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी डिपेंड करेगा आयोग के ऊपर, अभी देता है या फिर इलेक्शन के बाद देता है या कब देता है, क्योंकि फार्मासिस्ट के 2 विज्ञापन ऑलरेडी आ चुके हैं। तो हो सकता है थोड़ा रोक के दे, थोड़ा और समय दे फार्मासिस्ट का अगला विज्ञापन जारी करने में, ठीक है। लेकिन आएगा, ये निश्चित है। कब तक आएगा ये अभी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि 2 विज्ञापन ऑलरेडी फार्मासिस्ट के आ चुके हैं। तो अब जो आने वाले 2 बड़े विज्ञापन आने वाले हैं वो आपको जेईई और एजीटीए के देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जिसमें एजीटीए की बात करें तो ये 18 फरवरी का वीडियो है। इसमें आप लोगों को बता दिया था एजीटीए की सारी बाधाएं लगभग दूर हो गई हैं, और इसमें वीडियो में बताया था, मैंने आपको दिखाया था, मंत्री जी ने खुद बोला था लगभग अब सारी बाधाएं दूर हो गई हैं। इसके अलावा कल ये मैंने टेलीग्राम पे डाला था और कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दिया था। तो देखिए, ये धर्मेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने पूछा, मंत्री जी कृषि छात्रों का भी दुख सुन लीजिए, जो कृषि प्राविधिक के विज्ञापन के लिए 2021 से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया है, और यदि जल्द कुछ नहीं हुआ तो आचार संहिता लग जाएगी। फिर विज्ञापन 5-6 महीनों बाद संभावना बनेगी, जैसे
2021 से सिर्फ संभावना बन रही है, लेकिन अभी तक विज्ञापन निकल नहीं पाया है। तो यहाँ पे देखिए मंत्री जी ने रिप्लाई किया है कि क्षमा करिए, आपके संघर्ष से नहीं निर्णय हो पा रहा है, आप संघर्ष से नहीं निर्णय हो रहा है। हम बिना सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में दिए गए निर्देश के अनुपालन कराए आगे की भर्ती नहीं कर सकते थे, तो अब उनका समाधान निकल सका है। तो यहाँ देखिए उनका समाधान निकल सका है, मतलब ये प्रोसेस जो भी होनी थी ये पूरी हो चुकी है। इसके अलावा इसलिए भर्ती की कार्रवाई आयोग द्वारा की जाने वाली है। तो यहाँ पे ये कल का रिप्लाई है मंत्री जी का, और अब आप लोगों को हो सकता है अगला विज्ञापन AGTA का अगले सप्ताह में ही देखने को मिल जाए, जो कि मंत्री जी की बातों से लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कार्रवाई होनी थी, जो भी प्रोसेस थी, जो भी अनुमति लेनी थी, वो सब कुछ समाधान हो चुका है। तो अब सिर्फ जो भी कार्रवाई है आगे वो आयोग के द्वारा की जाएगी। अब सब कुछ UPSSC के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अब AGTA की भर्ती सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। यहाँ पे 3446 पदों की संख्या जो है वो तो कन्फर्म ही है। पद और बढ़ के आएंगे, कितने बढ़ के आएंगे, तो जो दूसरा अध्याचन था 1853 पदों का, वो भी अगर जोड़ दिया जाए तो पदों की संख्या यहाँ पे 5299 देखने को मिल सकती है। ठीक है, फिलहाल आपके 3446 पदों की संख्या तो आ ही रही है, और बाकी डिपेंड करेगा कि अगर अनुमति मिल गई होगी तो पद बढ़ के आएंगे, नहीं तो फिर 3446 पदों पे ही आपका AGTA का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर के छात्र हैं तो एक और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। यहाँ पे BPSC की तरफ से एक नोटिस निकाला गया था, कल मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था। ये 24/2/2024 से आप लोगों के एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वेबसाइट पे इसकी वेबसाइट भी इसमें दी गई है, लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं अब JEE की। तो JEE की भी प्रोसेस लगभग कंप्लीट है। जो भी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आप लोगों का विज्ञापन भी बहुत जल्द जारी किया जाएगा। देखिए अभी JEE 18 की भर्ती पे काम चल रहा है, और JEE 18 की भर्ती कंप्लीट करनी है पहले, इसी वजह से एक भर्ती पूरी नहीं हो पाई और दूसरी भर्ती का विज्ञापन दे दिया जाए, तो इस वजह से भी आप लोगों का विज्ञापन लेट हो रहा है। ठीक है, फिलहाल आप लोगों का भी विज्ञापन बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। पूरी संभावना है आचार संहिता से पहले ही ये 2 बड़े विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जो कि अगले सप्ताह तक। वैसे आचार संहिता आप लोगों को बता दें मार्च के प्रथम सप्ताह तक तो नहीं लगेगी, उसके बाद कभी भी लग सकती है। ठीक है, तो उससे आप लोग मार्च के प्रथम सप्ताह तक आप लोगों को वेट करना है, आप लोगों के दोनों ये विज्ञापन आ जाएंगे। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं UPSSC के रिजल्ट कब तक। तो अगला रिजल्ट जो है मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, कंबाइंड टेक का हो सकता है, जो कि इसी महीने में लास्ट तक जारी किया जा सकता है। कंबाइंड टेक के रिजल्ट पे काम चल रहा है, और इसके अध्याचन वापस हो गया था कुछ पदों के लिए, कुछ विभागों का। तो उसके बाद अब इसका रिजल्ट बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप लोगों को कुछ जो पहले आप लोगों को बताया था रिजल्ट आने वाला है, जो कि ASO की सेकंड लिस्ट की वजह से रुका हुआ है, इसकी अगले सप्ताह तक सेकंड लिस्ट आ जाएगी। इसके अलावा दूसरा जो है मंडी परिषद का रिजल्ट भी आने वाला था, लेकिन अब मंडी परिषद में भी सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी, ऐसी सूचना है। तो इस वजह से मंडी परिषद का भी रिजल्ट रोका जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल हाल ही में एक ही रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल सकता है, जो कि आपका हो सकता है कंबाइंड टेक का। ठीक है, इसके अलावा अभी कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है जल्द में, और आगे जो भी अपडेट होगी बाद में बदलाव होते रहते हैं, जो भी अपडेट मिलेगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। UPSSC से होने वाले एग्ज़ाम तो आपका 25 तारीख को ITI इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम लगा हुआ है। इसके अलावा अब कोई एग्ज़ाम आचार संहिता या इलेक्शन से पहले नहीं होने वाला है, और अब जो एग्ज़ाम होंगे वो इलेक्शन के बाद ही होंगे। इलेक्शन के बाद 1 महीने का गैप मिलेगा, उसके बाद लगातार पूरी कोशिश है आप लोगों के लगातार एग्ज़ाम करवाए जाएंगे, जिसमें से पहले BPO का हो सकता है, फिर जो स्पेशल भर्तियां हैं उनकी हो सकती है, फिर जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आई थी 5500 प्लस पदों पे, उसका एग्ज़ाम आपको थोड़ा लेट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पेट 2021 की भर्तियां हैं उनका जो एग्ज़ाम है पहले लिया जाएगा, और जो BPO की भर्ती है उसका एग्ज़ाम सिर्फ पहले लगाया जा सकता है। नहीं तो पेट 2021 की भर्तियों का एग्ज़ाम पहले होगा, फिर उसके बाद पेट 2022 की भर्तियों पे नंबर लगेगा। तो अभी तक यही अपडेट थी, बाकी जो अपडेट होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा, और ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।